हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे कल मार्केट में क्या हुआ था, यानी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन पे मार्केट में क्या हुआ था और कमिंग सेशन पे यानी 16 तारीख को मार्केट में क्या ट्रेड हो सकता है। देखिए, हमने क्या डिस्कस किया था। ये हमारा एक सेशन हुआ था। ये अगर हम आर्ली चार्ट पे देखते हैं, गैप अप तो खुला बट वहाँ से वो नीचे आता गया और एक बहुत ही छोटी रेंज पे नीचे आके बंद होता गया। इसको अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं तो भी आपको ऐसा ही दिखेगा। अगर आप ये देखिए, यहाँ पे गैप अप खुला और एक ही रेंज पे आके बंद होता गया, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं हुआ। चलिए आते हैं फिर से हम आर्ली चार्ट पे। आर्ली चार्ट पे आज हमने क्या डिस्कस किया था कि ये जो हमारा दिवाली की रात का हाई है, इसके ऊपर अगर जाता है तो अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। वही हुआ। यस, उसके ऊपर ओपन तो हुआ क्योंकि हमारा एक दिन का यहाँ पे ब्रेक था, हमारा एक दिन का हॉलीडे था, तो मार्केट ने एक अच्छा खासा बहुत बड़ा गैप अप दिया। अगर मार्केट कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं इस हाई के आसपास खुलता हूँ 530 535 के आसपास का, तो ये पूरी रैली जो थी हमारी, ये पूरी रैली हम यहाँ से पूरी रैली इंजॉय करते हुए जाते। बट ये रैली हम इंजॉय क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि मार्केट इस मोमेंटम में यहाँ तक पूरा चला गया था। ये इस लेवल पे कहीं ना कहीं ओपन हुआ। अब आप इस लेवल पे ओपन होने के बाद कहीं ना कहीं आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है कि मार्केट में आप कोई ट्रेड ले। आप 650 655 पे ओपन हुए हैं और आपकी क्लोजिंग 676 पे हुई है। इस 25 पॉइंट के गैप में आप क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं हो पाता है मार्केट में। तो मार्केट में ठीक है, एक अच्छा खासा मोमेंटम हुआ। आपको प्ले के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा प्ले मिला मार्केट में, एक किकअप मिला मार्केट में, बट उस किकअप में हम यहाँ पे अपना कुछ भी मोमेंटम में प्ले नहीं हो पाया। नीचे आया, नीचे आने के बाद अगर किसी को मौका मिला तो उसने यहाँ पे ट्रेड लिया। अगर आप देखते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, तो मार्केट ने कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको ये बिल्कुल फ्लैट लाइट जैसा ट्रेड दिया है। अब कोई बोलेगा कि हमने इस लेवल पे आके बाय किया, यहाँ पे इस डोजी पे आके हमने बाय किया, वहाँ से मार्केट ने हमको ऊपर मोमेंटम दिया 50 60 70 पॉइंट का। बहुत सी ये सब कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बड़े प्लेयर्स होते हैं, उन्होंने गैप अप में अपना मार्केट में प्ले किया और उसके बाद पूरा दिन भर बंद किया। सेम एज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने क्या किया, देखिए आपको अगर आप देखिए बैंक निफ्टी में यहाँ पे जो ओपन हुआ उसके बाद वो ड्रैग होते हुए नीचे आया और वहीं पे कहीं ना कहीं क्लोज दे दिया। एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, डेली एक्सपायरी सब होने लगी आजकल। और ये जो एक्सपायरी हो रही है इसमें हो क्या रहा है कि गैप अप एंड गैप डाउन पे जो बिग प्लेयर्स हैं, प्रो प्लेयर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो वहाँ पे अपनी प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। और इंट्राडे प्लेयर्स यहाँ पे ज़ीरो हीरो और ये दूसरे जितने भी ये क्लास जो भी चल रहे हैं मार्केट में पैसे कमाने के लिए, उन सब का प्रीमियम डीके कर लेता है। जैसे ही प्रीमियम डिके तो ठीक है, बट फिलहाल एज सच कोई मार्केट नहीं चल रहा है कि इंट्राडे हम यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम प्ले करके मार्केट में एक अपनी नई ट्रेड पोजीशंस बना सकें। ये तो हो गई हमारी कल की बात। अगर हम आज की बात करें यानी 16 तारीख को क्या ट्रेड हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करें, तो एक बार हमें आना पड़ेगा यहाँ पे आर्ली चार्ट पे। आर्ली चार्ट पे अगर हम आके देखते हैं मार्केट हमें क्या दिख रहा है और किस लेवल पे आके रुका हुआ है। सबसे पहले तो हमारी जो लाइन है, देखिए मार्केट यहाँ पे 44 या 215 पे कहीं ना कहीं आके रुका हुआ है। अब अगर मार्केट को कहीं ना कहीं ऊपर निकलना है तो ऊपर निकलने के लिए मार्केट को सबसे पहले आज का जो हाई है हमारा 44 या 410 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे ही वो 410 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, इमीडिएटली हमारा जो टारगेट निकल के आएगा 44,800 के 750 के आसपास का हमारा टारगेट होगा। यानी 44,400 से लेके हम 44,750, 300 से 350 पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेंगे। ये जरूरी नहीं कि 350 पॉइंट पूरे हम कवर अप करें, इसके 50% भी अगर हम मार्केट में इंट्राडे में लेते हैं तो डेट विल बी मच बेटर। इस हिसाब से हम मार्केट में अपनी पोजीशंस को बैंक निफ्टी में बाय की तरफ बना सकते हैं। अगर छोटा गैप अप ओपन होने के बाद मोमेंटम के साथ 44,410 को ब्रेक करता है तो हमारे पास ये पोजीशंस बन सकती है। वहीं अगर मार्केट ने आज का लो, यानी जो हम बात करते हैं आज का हमारा लो है 44,160, इसको अगर ब्रेक किया तो फिर ये हमारा गैप तो फिल होगा ही होगा। केवल 60 70 80 पॉइंट का गैप है, 100 पॉइंट का गैप है। ये गैप फिल होने के बाद हमारे पास जो इमीडिएट टारगेट निकल के आएगा 43,800। हम 43,800 तक के लिए मार्केट में अपनी पोजीशंस को सेल की तरफ बना सकते हैं। इट मीन्स मार्केट में 44,410 के ऊपर 750 तक के टारगेट, और वहीं अगर 160 170 के नीचे मार्केट मिलता है तो हमारे पास फर्स्ट टारगेट 44,050 के आसपास का और दूसरा टारगेट 43,800 के आसपास का हमें यहाँ पे मिल सकता है इंट्राडे में। अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी में भी देखिए क्या हुआ है यहाँ पे। लास्ट में जाते जाते मोमेंटम तो दिखाया है निफ्टी ने। निफ्टी में अगर आप देखते हैं, ये देखिए आपका निफ्टी का चार्ट है आर्ली चार्ट, स्पॉट निफ्टी, और ये है आपकी फ्यूचर निफ्टी। अब देखिए दोनों में बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है। अब स्पॉट निफ्टी में देखिए यहाँ पे एकदम मोमेंटम प्ले होते हुए लास्ट तक वो ऊपर ही जाता गया,
वहीं अगर हम फ्यूचर निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है, यानी स्मार्ट प्लेयर्स ने यहाँ कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट बुक किया है। मार्केट के एक सेंटीमेंट्स को, मार्केट की नेक्स्ट डे की स्ट्रेटेजी को हमें स्मार्ट प्लेयर्स, अगर आप निफ्टी स्पॉट निफ्टी को देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ समझ में आ जाएगी। ये अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो आपको बहुत ही ईजिली समझ में आएगा। देखिए मार्केट यहाँ पे अगर आप देखें इसको, तो मार्केट ऊपर से नीचे यहाँ कहीं ना कहीं इट्स एंड काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न बनाया, और वहाँ से मार्केट ने नीचे की तरफ आने की कोशिश करी, आया नहीं है। वहीं अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम इसको देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ डबल टॉप पैटर्न बनाया और उसको ब्रेक करके उसके ऊपर भी एक नया हाई बनाया। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ प्लेयर्स ने जो फ्यूचर्स में ट्रेड होता है वहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग या फिर अपनी कोई पोजीशंस बनाई है जो आज वो प्ले करेंगे। अब हम बात करते हैं मार्केट में आज क्या हो सकता है। देखिए सिंपल है, अगर हम मार्केट में बात करते हैं अर्ली चार्ट पे जाते हैं, क्योंकि हमें प्रीवियस डेटा को देखना पड़ेगा। प्रीवियस डेटा के हिसाब से अगर मार्केट आज अगर ब्रेक करता है हमारा हाई 690 700 का हाई ब्रेक करता है, तो हमारे पास इमीडिएट टारगेट जो निकल के आएगा वो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास 1% और अपन पास आ जाएंगे। 19,850 के लिए हम मार्केट में प्ले करेंगे यहाँ पे, और 19,850 के आसपास आने के बाद देखेंगे मार्केट में क्या पोजीशंस बन सकती है। वहीं अगर हम बात करते हैं नीचे की तरफ मार्केट में क्या हो सकता है, तो हमारे पास दो लेवल निकल के आ रहे हैं, एक 19,614 और दूसरा लेवल हमारा 19,584। इस रेंज को मान के चलिए 610 से 580 की रेंज है। इस रेंज के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो हमारे पास जो टारगेट निकल के आएगा वो 19,490 से लेके 500 का, यानी मार्केट में 80 से 90 पॉइंट की यहाँ पे आपको एक डाउन साइड भी आती हुई दिख सकती है, अगर मार्केट ने यहाँ से आपको एक बार मोमेंटम दिया नीचे की तरफ। तो हमारा ये हुआ कि ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो ऊपर हमारा 700 के ऊपर अगर निकलता है तो हमारे पास टारगेट 850 तक के हैं, और वहीं अगर नीचे मार्केट की अगर हम बात करते हैं 580 के नीचे निकलता है तो 490 450 तक के लेवल्स हमारे पास गेट्स ओपन हो जाएंगे। उस हिसाब से हम मार्केट में अपने एकदम एग्जैक्ट 100 पॉइंट या 150 पॉइंट्स का जो आपके टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो पूरे मिलना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो प्रो ट्रेडर्स भी नहीं ले पाते, या FIs DIs यानी बॉटम फिशिंग बोल दें, तो ये सब कहने की बातें ऑन द बुक्स होती है। बट अगर आपको 150 पॉइंट के मूवमेंट पे, 100 पॉइंट के मूवमेंट पे 60% भी अगर आप कैप्चर करते हैं तो इट इज़ वेरी गुड ट्रेडर, यानी कि इट्स एक गुड ट्रेडर की एक निशानी है कि आप 50 to 60% आप अपना यहाँ पे एक मोमेंटम कैप्चर कर लेते हैं। ये तो हो गई हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी में कल क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। अब हम ये भी तो डिस्कस कर लें कि हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के जो लेवल्स निकल के आते हैं कि उस लेवल्स के हिसाब से हम क्या ट्रेड होता है, जो आपको मैं एक सिंपल लेवल्स देता हूँ कि इस लेवल के ऊपर आए तो बाय, इस लेवल के ऊपर आए तो सेल। निफ्टी की बात करते हैं तो देखिए निफ्टी में हमारे पास जो ऊपर का बाय लेवल निकल के आ रहा है 19,805 के ऊपर, अगर मार्केट यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल क्लोज देता है तो हम यहाँ पे निफ्टी बाय करेंगे, जो हमारा टारगेट होगा 19,934 का। वहीं सेल साइड की बात करते हैं तो 19,548 550 के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज देती है 5 मिनट की तो हम यहाँ पे सेल की पोजीशन पे बैठेंगे, जो हमारा टारगेट होगा 418 का। आप 548 और 418 का यानी ऑलमोस्ट 130 पॉइंट का आप यहाँ पे मार्केट का 60% भी जो होता है उसमें अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको जो भी रेंज निकल के आती है उसका 60% अगर आप कैप्चर करते हैं तो वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। इसी के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो आप 548 से 418 के बीच का आपको 60% लेना है। 130 रुपये का 60% आपका करीब करीब यहाँ पे निकल के आएगा 70 रुपये के आसपास। तो अगर आपको 70 रुपये नीचे मिलता है 548 के, तो आप यहाँ पे सेल की पोजीशन बनाइएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं 805 से 934, तो वहाँ पे भी 805 से 70 पॉइंट ऊपर यानी आपको 875 880 के आसपास मिले तो वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये तो हो गया निफ्टी की। एक बार हम रिवीजन करते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखिए गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन ऑलमोस्ट हमारे 60% के ऊपर हुआ, 470 ना हम यहाँ पे कोई ट्रेड बना पाए, और उसके बाद कहीं ना कहीं हमारा जो यहाँ पे बाय जोन था उसके आसपास कहीं ना कहीं आके इसने बंद दे दिया। अब आज देखते हैं मार्केट फ्लैट ओपन देता है और इसके ऊपर ही ट्रेड करता है, तो फिर से मोमेंटम प्ले के लिए यहाँ पे मार्केट में हम बाय की पोजीशन बनाएंगे, और मार्केट को हम यहाँ से ऑलमोस्ट 215 से 470 यानी 270 पॉइंट का अगर आप 60% निकालते हैं तो वो आपका निकल के आएगा 120, और 70 का अगर हम 60% लेते हैं 40 पॉइंट के आसपास, 40 से 45 पॉइंट यानी आपका 180 पॉइंट के आसपास आपको यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम मिल सकता है। 180 से 180 पॉइंट जोड़ते तो 360 44 या 360 तक का आपका टारगेट यहाँ पे मार्केट में हो सकता है। डाउन साइड की बात करते हैं, अगर मार्केट 43,602 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता था 312 तक का लेवल है, बट यहाँ पे आप 480 420 450 के आसपास कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। ये सारे लेवल्स के साथ सेफ ट्रेड करिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या जो भी आपका फेवरेबल उसके साथ ट्रेड करिए। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड डू शेयर दिस चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़। जय हिंद, जय भारत।